हाँ ले लो। हाँ, कोई बोल रहे थे शायद नहीं कुछ ठीक है, प्रश्न। बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम, आप बोलिए। हाँ, माँ श्वेता छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ। बोलते हैं कि आनंद को भी छोड़ जाना है। किसको? जाना है और आनंद को भी छोड़ जाना है। हाँ। जाना है, पहुंचना वही है। पर जहाँ कहें कि अनुभव ना रहे, क्योंकि सभी अनुभव बाधा देते हैं। इसको ने कहा है, उसमें थोड़ा सा है। आनंद को भी छोड़ जाना है, बहुत सुंदर, बहुत कीमती प्रश्न है। कितने लोग हैं जो आनंद को छोड़ने के लिए तैयार हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। मैं तैयार हूँ सर। तो तैयार नहीं हुआ। आज मेरा तो छूट ही गया है। नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है, सभी के काम का प्रश्न है, गहरे साधक के काम का बिल्कुल प्रश्न है। आनंद सहारा बनता है तुम्हें सारी चीजों से ऊपर उठाने के लिए, बहुत सारी कंडीशनिंग से तोड़ने के लिए आनंद ही सहारा बनता है। क्योंकि जब पहली बार तुमने प्रयोग किया विधि की, उसमें जो एक पल के लिए जो आनंद घटा, वो एक पल का जो आनंद था, उसी के आकर्षण में, उसी के मोह में, उसी का तादात्म्य बढ़ाने के चक्कर में तुम गहरे संकल्प में जुट गए। वो पहला जो आनंद का स्वाद था, आनंद का स्वाद का मतलब ध्यान घटा, भले एक पल के लिए सही, पहले ही दिन भले एक पल के लिए सही, तुम खोए, तुम मिटे, वो मिटने का स्वाद था, वो मन के खोने का स्वाद था, वो निर्विचार का स्वाद था, अहंकार शून्यता का स्वाद था। अब तुम्हारे पास कोई परिभाषा नहीं है उसकी, इसलिए तुम कहते हो बस बहुत आनंद आया। तुम्हारे पास एक ही उत्तर होता है, आनंद आया स्वामी, बहुत मजा आया, आज विधि की बहुत आनंद आया। ये जो आनंद आया उसका मतलब ही इतना है, कुछ पलों के लिए तुम मिटे, तुम खोए। ठीक है। अब होता क्या है कि अब पहली सीढ़ी में तो आनंद बहुत मूल्यवान है, अब तुम आनंद की खोज में और गहरे और संकल्पवान होते जाओगे। फिर लोभ पकड़ेगा कि जो एक क्षण घटा वो एक घंटा घटे, वो एक दिन घटे, वो 24 घंटे घटे। जब कहते हैं कोई बुद्ध पुरुष कि वो 24 घंटे वो अवस्था में रहते हैं, तो लालच और पकड़ती, तो दौड़ शुरू होती। और ये सुंदर दौड़ है, बिल्कुल उसको व्यर्थ नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए पहले तो ये भ्रांति मत पालना, बहुत कीमती दौड़ है ये तड़प ही तुम्हें दौड़ाएगी। तो वो आनंद की खोज गहरे होने लगती है। अब जैसे जैसे वो आनंद की खोज गहरे होती है, आनंद को तुम उपलब्ध होने लगते हो, स्वाद गहरा होते जाता है। अब ये जो आनंद है उसके पार छलांग लगाने का समय आ गया। उस समय छूटना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अनुभव से तालमेल करता है। साधक करता क्या है, वो अनुभव से जीता है। अब बुरे अनुभव तो तुम छोड़ने को राजी हो जाते हो, लेकिन अच्छे अच्छे अनुभव के पार तुम जाना नहीं चाहते। और जब तक अनुभव में जियोगे, तब तक तुम असली आनंद जिसकी बुद्ध पुरुष चर्चा करते हैं उसको उपलब्ध ना हो पाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारे आनंद के पार है।
उस आनंद के पार छलांग लगानी पड़ेगी। अब मोटी भाषा में समझो, तुम्हारे आनंद की व्याख्या और एक बुद्ध के आनंद की व्याख्या में अंतर है। तुम आनंद जिसे कह रहे हो वो तुम्हारी दुख और शारीरिक पीड़ा और चिंता के रेफरेंस में आनंद है, उसके परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए तो वो स्वाद अच्छा लगता है। मुझे एक बात बताओ, जो 24 घंटा आनंदित होगा, क्या उसे आनंद का पता होगा? कैसे होगा पता? क्योंकि पता चलने के लिए परिप्रेक्ष्य चाहिए। जो ये कुछ घड़ी के लिए चिंतित हो और कुछ घड़ी के लिए आनंदित हो, तो वो जान सकता है, वो अनुभव में ही उलझा रहेगा और उस अनुभव से छलांग जब तक नहीं लगेगी। यही कहना चाह रहे हो ओशो कि आनंद को भी छोड़ जाना है। वो उसी रेफरेंस में कह रहे कि इस अनुभव के आनंद, तुम्हारे वाले आनंद के चक्करों में उलझ मत जाना, ठहर मत जाना, डेरा मत बना लेना, उसके पार छलांग लगानी। उसके पार जिस दिन तुम इस आनंद को, अनुभव वाले आनंद को छोड़ने के लिए राजी होते हो ना, और छोड़ ही देते हो, उस दिन तुम वास्तविक आनंद में प्रवेश कर जाते हो। उसी का नाम समाधि है। समाधि व्यक्ति आनंदित नहीं होता है, इस बात को समझ लेना, क्योंकि आनंद स्वभाव हो जाता है। जैसे मां ने पूछा ना कि साक्षी का पता कैसे चले, उससे रूबरू कैसे हो, वैसे आनंद से भी तुम रूबरू ना हो पाओ, क्योंकि जो स्वभाव है उससे रूबरू कैसे होगे तुम अपना ही दर्शन कैसे करोगे? तो वो आनंद स्वभाव वाले आनंद की बात कर रहे हैं, और वो स्वभाव वाले आनंद के लिए इस आनंद की यात्रा से गुजरना पड़ेगा, अनुभवों के। और एक समय आएगा, एक किनारा ऐसा आएगा कि अब इस सहारे की भी जरूरत ना पड़ेगी और तुम्हें उसके पार छलांग लगानी पड़ेगी। तभी मिटेगा अहंकार, तभी मिटेगा मन, वरना तुम्हारे अनुभव वाले आनंद में तो मन बना ही रहेगा, खेल जारी ही रहेगा। उस बुद्ध के आनंद की बात ही कुछ और है, जहां आनंद का पता ही ना हो। आनंद शब्द गौण हो जाता है, सारे अनुभव गौण हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। स्वभाव में तुम जीने लगते। यही है बुद्ध पुरुष का जीवन, समाधि का जीवन। तो बहुत सुंदर कहा है कि इस आनंद को भी छोड़ दो। अब जब तक उस आनंद को छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं होते हो ना, तब तक तुम जाने अनजाने इस अनुभव वाले आनंद की खूंटी से बंधे रहते हो। बंधन जारी रहता है, वो उड़ान ठीक से हो नहीं पाती। अब पंछी को तुम कहीं से भी बांध लो, वो उड़ ना पाएगा। अब वो बंधना सांसारिक अर्थों में हो या तुम्हारे वाले उस आनंद के अनुभव के अर्थों में हो, क्या अंतर पड़ता है? बंधना बंधना होता है, और जब तक बंधना है मुक्ति नहीं। तो उस आनंद के भी पार छलांग लगानी पड़ेगी, इस अर्थों में कहा। ठीक है मां? उसी संदर्भ में स्वामी जी